छपाकी मार करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसा कभी कोई होता है क्या? देश आपको प्रधानमंत्री बनाता है तो भाई थोड़ा सब्र रखो। और देश में ना जातियों को लड़ने दो, न जाति वर्ग समुदायों के नाम पर घृणा और नफरत होने दो, और न राजनीतिक रूप से पक्ष और प्रतिपक्ष होना चाहिए। एक दूसरे के साथ शत्रुता नहीं होनी चाहिए। देश का संविधान और देश का लोकतंत्र, देश की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता हमें यह सिखाती है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानत तत्र को मोहः शोक एकत्वं पश्यते। हम तो कहते हैं ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। एक दूसरे के में हमने एक ब्रह्म का दर्शन किया है। एक दूसरे को शत्रु मत मानो भैया। लड़ने के लिए पाकिस्तान है, लड़ने के लिए विदेशी ताकतें हैं, लड़ने के लिए तो कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है। आपस में राजनेताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक रूप से बहस करनी चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात भी रखनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक नफरत और सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, जातीय वर्गीय रूप में जो नफरत है, जो भेद डाला था देश में, फूट डालो राज करो, वो तो अभी भी चल रहा है। ये घृणा विभेद ठीक नहीं है। देश को प्रेम मोहब्बत से आगे बढ़ाना और देश में जो अच्छा हो रहा है उसकी सराहना भी करनी। देश में एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा भी हो रहा है। कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने जेनजीज हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं। कुछ लोग हुड़दंगा भी कर रहे हैं। एक एक लड़का, एक एक लड़की के 5-5, 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। कुछ लोग जो है बीड़ी सिगरेट शराब भी पी रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो बुराइयां हैं उनको दूर करो, अच्छाइयों को साथ में लेकर के आगे बढ़ो और एक दूसरे से नफरत कहीं नहीं। सभी को अपनी भूमिका अच्छी निभानी चाहिए। सत्ता पक्ष को विपक्ष से इतना प्यार करना चाहिए माता पिता के समान। यह लोकतंत्र है। और विपक्ष को, जो सत्ता पक्ष है, उसको यह मानना चाहिए कि देश के चुने हुए लोग हैं, हम इनका अनादर ना करें। तो दोनों को ही थोड़ा हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। लोकसभा राज्यसभा छोड़कर भागकर जाके लाल किला से हमारे देश की जनता को किस तरह से भ्रमित करने वाला, बरगलाने वाला बात कर रहा। कैसा प्रधानमंत्री है, इसको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 12 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। और उसके बाद बता रहा है क्या 1947 तक, 2047 में विकसित भारत। अरे भाई 12 साल में तूने भीख मंगवाने वाला काम कर दियो हमारे देश की जनता को। वहां पे खाद, यूरिया, रेलवे, ट्रेन, क्या क्या नहीं। अरे भाई तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए देश की जनता नहीं गई थी, वहां पे सुनने गई थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के लोगों के लिए क्या क्या ऐसा नया योजना ला रहे हैं, क्या उपलब्धि बता रहे हैं। कांग्रेस वाले भ्रम फैला रहे थे ना कि पेट्रोल डीजल नहीं है। मोदी जी ने कहा आज कोई कमी नहीं है। नहीं ठीक है ना भाई, कमी नहीं है तो क्यों यही बीजेपी के, आरएसएस के जितने लोग थे, ये जितने एमपी, लोकसभा के, राज्यसभा के जितने भी बीजेपी के लोग थे, क्यों उस समय क्या नौटंकी कर रहे थे? कोई बुलेट से आ रहे, कोई साइकिल से आ रहे, कोई बैलगाड़ी से, कोई मेट्रो से। उस समय क्यों बोले थे मोदी जी? आप मालूम क्या बोले थे मोदी जी ने? खाने का जो तेल है, खाने का तेल तक के लिए बचत करो आपने बताए थे। और आज आप जाके वहां पे ज्ञान दे रहे हैं। मतलब देश की जनता को ये लोग सोचते थे ना कि जो हम बोल देंगे ना वही सुनेगी, वही समझेगी। तो देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और देश की जनता समझ चुकी है कि पिछले 12 साल में इन लोगों ने क्या क्या किए हैं, किस तरीका से, कहां पे ऐसा कोई ना ऐसा मोमेंट है कि जो ये बात बोले वो सच हुआ। आप देखिए नोटबंदी किए, कितने लोग मर गए, क्या हुआ? नोटबंदी करने के बाद 99.7% पैसा वापस आ गया। कुछ हुआ? रघुराम राजन जी क्या किए थे? इस्तीफा दे दिए। क्यों दिए? क्या हुआ? कुछ पता चला? ये लोग है ना नौटंकी करने वाले हैं। जीएसटी लाए, वही आज देख लीजिए एमएसएमई सेक्टर पूरी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, लेकिन उसके ऊपर कोई ज्ञान बयान नहीं दे रहे। बाबा रामदेव से मिल लीजिए ना, वो भी तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं बाबा रामदेव जी जो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाबा रामदेव जी को ना लगता कि अब राहुल गांधी जी का पलड़ा भारी दिख रहा है। राहुल गांधी जी लग रहा है कि हाँ अब सत्य में आ गए हैं, अब विजय होने वाले हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह इस्तीफा देने वाले हैं। और इसलिए रामदेव बाबा चाह रहे कि हमारा कहीं से तो कुछ चले करके। अब देख लीजिए किस तरीका से कांग्रेस, जैसे बोल रहे ना, कांग्रेस को ये लोग मुफ्त करने की एक बात कर रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज क्या हो रहा? आज कांग्रेस युक्त हो रहा। जो यही रामदेव किस तरीका से उस समय बयान देते थे कांग्रेस के खिलाफ कि 20 रुपये 35 रुपये पेट्रोल चाहिए या 70 रुपये या 55 रुपये चाहिए, तो आज क्यों नहीं, इतना दिन के बाद क्यों रामदेव को याद आया
कि भाई 35 रुपए पेट्रोल, छात्रों का लीड पेपर का, या विपक्ष को बोल रहे हैं क्या विपक्ष को किस तरीका से रहना चाहिए, अपने परिवार के जैसा। अरे तो परिवार तो विपक्ष का काम कर रहा है लेकिन सत्ताधारी नहीं कर रहा, तो आप अचानक से ये पलटी जो मार रहे हैं बाबा रामदेव मोदी के खिलाफ, क्या मतलब समझा जाए? मतलब यही है कि देखिए, जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में दूसरी सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि ये लोग जो इतना, आपने देखे ना पार्लियामेंट सेशन 20 दिन पार्लियामेंट चला, एक भी दिन नहीं आए। उससे एक दिन पहले अमित शाह क्या क्या बयान था, हम लिखित देते हैं 3 बजे से, आज 3 बजे से बोलिए बैठक में हमारे, कल हमारे, क्या हुआ? दूसरे दिन भाई लोगों ने किए इंतजार कि हाँ भाई अमित शाह मोदी जी आएंगे, कुछ तो बोलेंगे। छात्रों पे जिस तरीका से लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता हुआ, राम मंदिर का चोरी के ऊपर कुछ तो बोलेंगे। जिस सुबह सुबह देखे ना, हमने भी देखे, लोकसभा टीवी देखे, हम बोले भाई क्या बात है, मोदी जी अमित शाह तो आ गए। बहुत खुशी हुई कि अब तो ये जो विपक्ष के नेता को बोल रहे ना भाग जाएंगे, तो शायद भाग जाएंगे तो ये देश की जनता देख लेगी कि भाग रहे कौन, भगा रहे कौन। तो ये चीज दिख गया ना कि कैसे ये लोग आए वहां पे, किस तरीका से जनगण मन क्या किए, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा भी कानून बनाए, वंदे मातरम, 3 साल पे उस पे कानून बनाए, वंदे मातरम हुआ। और ये ओम बिरला सोचिए किस तरीका से, कैसे, मतलब बैठे चेयर पे, आप सदन के अस्थायी, अरे क्या कर रहे हो भाई? आपको बोलना चाहिए कि हाँ आए हैं हमारे अमित शाह, आए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी तुम मत भागो, राहुल गांधी सामने थे, क्यों नहीं वहां पे जवाब दिया, क्यों नहीं जवाब कोई दिया? क्योंकि ओम बिरला को भी मालूम है कि अब हम लोगों की कुछ नहीं चलने वाली है, अब इन लोगों के हाथ में सत्ता जा चुका है। क्योंकि जननायक राहुल गांधी जी ने बोले ना, पीएमओ से भी रिपोर्ट आ रहा है उनके पास कि कैसा क्या हो रहा, किस तरीका से ये लोगों के ना आपस में अंदर में खटपट चल रहा बीजेपी।